हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक्स में, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2, ठीक ना। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है बुआ? चैप्टर 2 का नाम है सर बिलियन। क्या नाम है बुआ? बिलियन। बिलियन का ऑब्जेक्टिव देखने वाले मोस्ट 70 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, जो 100% तय है लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। सेम मिलेगा, सेम मिलेगा और ऑप्शन के साथ मिलेगा। ए ऑप्शन में तो ए ऑप्शन में, अगर बी रहा तो बी में रहेगा, अगर सी में रहा तो सी में रहेगा। ऑप्शन में कोई चेंजिंग नहीं। अगर चेंजिंग में रह गया पढ़ाना छोड़ देंगे, कसम सरस्वती मैया की, ठीक ना। चलिए पहले वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर पहले ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है बुआ जी, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 0.01 मीटर ग्लूकोज विलियन के तुलना में 0.01 mmgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लगभग 3 हो जाता है, ठीक ना हुआ। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कैल्शियम NO3 के होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना बुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है क्या छोटू? 3 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर करता है? मोलरता ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर प्रश्न कहता है जब शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो हिमांक में क्या होता है? तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न कहता है 210 ग्राम CaCO3 के बिलियन में 10 ग्राम COC3 घुला हुआ है तो बिलियन का मोलरता ज्ञात करें। 5 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 0.5, ठीक ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न कहता है 500 ग्राम बिलियन में 3.42 ग्राम चीनी घुला है, बिलियन के मोलरता ज्ञात करें। बिलियन के मोलरता क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 0.2, ठीक ना जी। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है यदि विलेय ना तो वियोजित होगा और ना ही संयोजित होगा तो उसका वांट ऑफ गुणांक कितना होगा? तो 7 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना बुआ। चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है छोटू जब जब ताप बढ़ता है तो वाष्प दाब क्या होता है? ताप बढ़ता है तो वाष्प दाब का मान बढ़ता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो द्रव के क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न कहता है जिस द्रव के वाष्प दाब का मान अधिक होता है उसका क्वथनांक क्या होता है? तो कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना बुआ। 11 नंबर प्रश्न का था क्वथनांक में उनियन तथा मोलल उनियन स्थिरांक के मान समान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नहीं, इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक मोल पर केजी होता है, ठीक ना बुआ। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है जब ताप बढ़ता है तो मोलरता का मान क्या होता है? घटता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न कहता है प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं, ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न कहता है जब शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो 15 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्वथनांक। क्या चीज़? क्वथनांक में बढ़ जाता है, क्वथनांक में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना बुआ। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस विलियन का हिमांक सबसे कम होता है? 16 के ऑप्शन नंबर डी, डी 0.1 एम K4 इंटू FE इंटू KN पर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है आदर्श विलियन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलियन का वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना जी। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक घोल जिसका पराश्रम दाब 300 पोटेशियम पर
0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रता क्या होता है? 19 के ऑप्शन नंबर डी 0.0033। दो द्रव्यों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर उबालता है, क्या कहलाता है? 20 के ऑप्शन नंबर बी एज़ोस्ट्रोप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना बुआ। 21 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक में यूनियन का मान अधिक होता है जी? चलिए बताइएगा आप सभी लोग। तो 21 के ऑप्शन नंबर ए K2SO4 MVVI प्रश्न बनता है यहाँ पर से, ठीक ना। 22 नंबर प्रश्न का था विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं 22 के ऑप्शन नंबर डी केवल कणों की संख्या पर बुआ, ठीक ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न का था मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए बांट गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? 23 कब हुआ? 23 के ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा, ठीक ना। 24 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो बताइएगा 24 के ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता हो, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन का था BaCl2 NaCl और ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रासरण दाब इस कर्म में होंगे, तो 25 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, BaCl2 NaCl ग्लूकोज, ठीक ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है गोलांक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान तो कम होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए 27 नंबर प्रश्न का था राउलेट के नियम के अनुसार डेल्टा टीबी बराबर KB गुने A गुने 1000 बटे B इंटू MW कहाँ KB बराबर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी, तो न्यूरी-वॉल्स स्थिरांक के द्वारा, ठीक ना। चलिए 27 का 28 नंबर प्रश्न का था किसी विलयन का पास वाष्प दाब होता है 28 के, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, ठीक ना जी। 29 नंबर प्रश्न का था किसी विलयन की विलय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, तो 29 के ऑप्शन नंबर N/N+1 Na होगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न का था 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी? तो 30 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी 1 मीटर, ठीक ना जी। 31 नंबर प्रश्न था विलयन में विलायक के मोल प्रभाज का योग क्या होता है? 31 के ऑप्शन नंबर सी 1 हुआ, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न था निम्नलिखित में से राउलेट के नियम उपयुक्त नहीं है, क्या होगा? तो 32 के 1 MLCL। 33 नंबर आइसोटेनिक विलयन वे हैं जो जिनके बराबर होते हैं। 33 के ऑप्शन नंबर ए परिसारिक दाब। 34 नंबर प्रश्न का था यदि Na2SO4 की वियोजन मात्रा अल्फा तथा वांट ऑफ गुणांक है तो गुणात्मक अनुद्रव्यमान होना तो क्या होगा? 34 के ऑप्शन नंबर ए 1+2 सिग्मा या चलिए प्रासरानी दाब बढ़ता है, क्या पर बढ़ता है? तो तापक्रम पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न का आता है 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता क्या होगी? 36 के ऑप्शन नंबर बी 0.04 0.4, ठीक ना जी। चलिए 37 नंबर प्रश्न का था अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाता है, तो विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर विलयन में विलेय वियोजित होता है तो उसका पार्ट ऑफ गुणांक कितना होता है? तो 1 से अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ को ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो हिमांक में, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन से अनुसंख्य गुणधर्म है? तो प्रासरण दाब हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? 40 के ऑप्शन नंबर ए प्रासरण दाब, ठीक ना बुआ। चलिए 41 नंबर प्रश्न का था प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? P=CRT, क्या? चलिए बताइए 41 के ऑप्शन नंबर ए P = CRT, ठीक ना जी। चलिए 42 नंबर निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है? हिमांक में अवनमन किसका होता है अधिक? 42 के ऑप्शन नंबर डी K2SO4। विद्युत अपघटन का उदाहरण होता है 43 के सोडियम
सी टेंट के द्वारा। 44 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म नहीं है, बताइए। 44 के ऑप्शन नंबर सी इस वाष्प दाब का अवनमन, ठीक ना बुआ। 45 नंबर प्रश्न का था किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या है, बताइए जी। 45 के ऑप्शन नंबर ए इज 0.025, ठीक ना जी। चलिए, केन शुगर का अनुभार 342 होता है। 5% एक घोल पदार्थ x% घोल के आइसोटेनिक x का अनुभार कितना होगा, 46 का, बताइए जी। तो ऑप्शन नंबर ए 68.4, ठीक ना। 47 नंबर प्रश्न का आता है 2, 3, 4 गुने 0.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घुला है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। 47 के ऑप्शन नंबर बी 0.5। 48 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है तो 48 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हुआ, ठीक ना। लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया। 49 नंबर प्रश्न का आता है HCl एवं H2 में स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। 49 के ऑप्शन नंबर डी 0.2% HCl। 50 नंबर कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है तो KB, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न का था परासरण के दौरान अर्ध पारगम झिल्ली से जल का प्रवाह होता है तो ऑप्शन नंबर सी मात्र कम सांद्रता वाले बिलियन की ओर से, ठीक ना हुआ। चलिए, 52 नंबर प्रश्न का था प्रबल विद्युत अपघटन बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड के एक तनु जलीय बिलियन के लिए बांट ऑफ क्या कहलाता है, बताइए जी। 52 का ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना जी। यदि किसी तनु बिलियन की मोलरता को दोगुना कर दिया जाए तो मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ का मान कितना होगा। 53 के ऑप्शन नंबर बी आधा रह जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य राउलेट के नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है, बेंजीन मेथॉल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए, 55 नंबर प्रश्न का आता है निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का हिमांक उच्चतम होता है। 55 का ऑप्शन नंबर डी 0.1 मोलल NH4Cl। 56 नंबर प्रश्न का आता है गैस का विलयता निर्भर करता है। 56 के ऑप्शन नंबर डी इनमें से क्या हुआ, इनमें से सभी, ठीक ना जी। चलिए, 57 में प्रति लीटर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं तो विलयता कहते हैं, ठीक ना जी। 58 नंबर प्रश्न का था आदर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन का मान तो डेल्टा V बराबर 0। 59 नंबर प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का हिमांक अधिकतम होता है। 59 का ऑप्शन नंबर सी 1% WW शुगर, ठीक ना जी। चलिए, 60 नंबर प्रश्न का आता है निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रसारण दाब अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना जी। चलिए, 61 नंबर प्रश्न का था यदि 18 ग्राम ग्लूकोज से 1000 ग्राम घोलांक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कितना कहेंगे तो 0.1 मोलल। निम्नलिखित में से किस क्वथनांक सबसे अधिक होता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी जल में 1% NaCl घोलांक में के। 63 नंबर घोलांक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। बी नंबर मोललता या एक प्रति, ठीक ना जी, इसी में रहेगा हुआ। यदा दे सकता है निम्नलिखित में से कौन अनार्थ आदर्श घोल नहीं है। 64 का ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। चलिए, 65 नंबर प्रश्न का आता है छोटू मोलरता का मात्रक क्या है। मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। 66 नंबर प्रश्न तो ऑप्शन नंबर बेंजीन प्लस टाउटियन, ठीक ना। चलिए, मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर, ठीक ना, देखिए 2 बार दे दिया। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है। 68 नंबर प्रश्न तो 68 नंबर मोल पर भास का नहीं होता है। 69 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। मोललता बुआ समपार्शी विलयन ... के बराबर होता है मोलर सांद्रण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, ठीक ना। देखिए, ये वाला लगता है वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है तो आपके ये इधर वाला नहीं है। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। काफ़ी वीडियो लंबी चल गई होगी, 70 क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए, तो हाँ जी, आज लगता है
कल या आज मैथ का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव जा सकता है या अपलोड कभी भी हो सकता है। तो आप सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।